हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप कक्षा 10 के गणित की पढ़ाई में लगे होंगे और इसको अच्छा मार्क्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे। गणित का एक है रैखिक समीकरण का दो चर वाला रैखिक समीकरण ग्राफी विधि से आता है। आपको हर साल आता है 5 नंबर का। इससे ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है इसका 1-2 सवाल, लेकिन ग्राफ विधि से सॉल्व करने के लिए हमेशा 5 नंबर का आता है। तो दीर्घ उत्तरीय में आपका एक क्वेश्चन आपको क्लियर 5 नंबर आ जाएगा। जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा। देखिए ग्राफीय, ये 2022 का क्वेश्चन है। ग्राफीय विधि से समीकरण जो 4xy 4x - 5y = 20 एवं 3x + 5y = 15 का हल करें। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ग्राफीय विधि से समीकरण जो 4x - 5y = 20 और 3x + 5y = 15 का हल करें। दो आपको समीकरण दिया जाएगा, उसको ग्राफ विधि से हल करना। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको क्या करेंगे, 4x - 5y = 20 समीकरण एक लिख लेंगे। तो इसका वैल्यू रखेंगे मान। तो इसको एक सारणी या बॉक्स बोलिए, बॉक्स बना लेंगे। बहुत ध्यान से आप देखिए, इसमें कमजोर लड़का भी होगा तो उसको समझ में आ जाएगा। इसमें x इसमें y, हम इसमें मान रखना। कैसे मान रखते हैं? मान रखने के लिए आपको बहुत से तरीका है, लेकिन हम आपको आसान ट्रिक बताते हैं जिसको जो कमजोर। जब ये 4x - 5y = क्या है 20। बताओ। हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप कक्षा 10 के मैथ के तैयारी में लगे होंगे। कक्षा 10 के मैथ का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है ग्राफीय विधि से समीकरण का हल करने के लिए। तो वहीं आज पढ़ाया जा रहा है, जिससे आप लोग को 5 में 5 नंबर क्वेश्चन आ जाए और ऑब्जेक्टिव से भी 1-2 पूछते हैं। निश्चित ही बोर्ड में क्या रहता है, ये क्वेश्चन रहता है। 2022 का क्वेश्चन है। ग्राफीय विधि से समीकरण जो 4x - 5y = 20 और 3x + 5y = -15 को हल करें। दो समीकरण दिया है, आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहला को हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसको जो वीक स्टूडेंट है, कमजोर है, जिसको मान रखना ही मेन है, मान रख दिए तो ग्राफ बन जाए। तो हम पहले क्या इसमें ट्रिक से हम बनाएंगे, मान रखेंगे, यहाँ x 0 कर देते हैं। तो x 0 कीजिएगा, यहाँ 4x - 5y = 20, यहाँ 0 कीजिए तो ये क्या हो जाएगा -5, ये 0 हो जाएगा, -5 = 20। तो y बराबर क्या हो जाएगा 20/-5, 5 चौका 20 कटा दीजिए, y का मान कितना हो गया -4। दूसरा मान, यहाँ दूसरा बार क्या करेंगे हम, y को 0 करेंगे। 4x - 5y क्या है -5y = 20 है। इसको हम 4x, y को 0 करेंगे, यहाँ y पर यहाँ 0 रख देंगे। ये 5 × 0 = 20, ये 0 हो जाएगा। 4x बराबर क्या हो जाएगा 20, x बराबर 20/4, 4×5 = 20। तो x का मान कितना आ गया 5।
इसे हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे पहला समीकरण का। तो ये पहले समीकरण का मान सारणी निकाल लीजिएगा। तब इसमें क्या कीजिएगा, पेंसिल से, आप पेंसिल से बनाइएगा। ये क्या है, एक्स 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 डैश वाई वाई डैश। आपको एक्सिस खींचिएगा, जो जहाँ पर ये दोनों कटेगा उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन, वो लिखा जाएगा। आपको इधर लेफ्ट वाला भाग क्या होगा, माइनस, राइट वाला प्लस। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस। इतना आपको समझ में आ गया होगा कैसे ग्राफ, ये मेन है। आपको मान, उसके बाद ये इसको खींचिए। हर एथी में ये आपको हर ग्राफ में ऐसा खींचना है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देखकर कोई बारी नहीं है। ओ को कैसे भी ऊपर इधर कहीं भी वो लिख सकते हो, दीजिए प्लस माइनस क्या है, जीरो जीरो होता है। उसके बाद अब क्या करेंगे, मान सारणी से इस पर ग्राफ खींचे। एक्स का मान सारणी हम निकाले हैं। एक्स का मान सारणी क्या है, एक्स का मान कितना है, 0, वाई का माइनस। तो पहले इसको हम लेंगे एक्स का 0। यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर 0 खोजेंगे। एक्स का मान ये 0, वाई का मान कितना है, ये सारणी से देखेंगे हम, वाई का -4 है। तो -4 क्या होगा, नीचे होगा। इसको 0 -4, 0, -4। इसको भी पेंसिल से ही बनाइएगा, पेन से बनाइएगा तो मार्क्स कट सकता है। और दूसरा मान है, इस सारणी से देखिएगा ही, दूसरा मान क्या है, एक्स का 5, वाई का 0। एक्स का 5, ये एक्स है, इस बार हम देखेंगे 5 यहाँ 5, वाई का 0, तो यही वाई का 0 यही, वाई का 1 रहता तो यहाँ करते, लेकिन 0 है तो यहीं पर। तो ये क्या लिखा जाएगा, 5 और 0, मैंने एक्स 5 वाई 0। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे स्केल से। फ्री हैंड से नहीं मिलाना है आपको, स्केल से रखकर सीधा ये स्ट्रेट लाइन आएगा। ये एक समीकरण, इसको अच्छा से यहाँ से देखकर मिलाइएगा। इसको आगे तक मिला सकते हैं। मिलाने के बाद इसको क्या कीजिएगा, बना सकते हैं, नहीं भी बनाइएगा तो नहीं बात। अब यहाँ क्या रखेंगे, इसका कौन समीकरण है, इसका जहाँ भी आपको थी वहाँ पर समीकरण का नाम ऐसे तीर देकर लिख देंगे। तो ये कौन समीकरण, पहला समीकरण 4x - 5y। ये ग्राफ खींच कर ही पहला समय, तब दूसरा ही था, इसमें का इसमें उसमें का, एक दो बार बनाइएगा, सब आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा है समीकरण 3x क्या है, दूसरा समीकरण लिखिए 3x + 5y बराबर 5। समीकरण 2 लिख दीजिएगा। इसमें भी वैसे ही क्या बॉक्स बनाइएगा, इसमें भी वही मेथड यूज कीजिएगा। क्या, इसमें x, इसमें y। तो x का मान क्या करेंगे, 0 यहाँ लिखिए। तो x का मान 0 रखे तो क्या होगा, 5y/15, 15, y का मान क्या लिख सकते हैं, 3। डायरेक्ट भी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। जब y 0 कीजिएगा तो ये 0 होगा, तो 3 × 5 = 15, ये 5 हो जाएगा। नहीं तो ज़्यादा रफ में करना है तो कर सकते हैं, देख सकते हैं। रफ इसका जैसे 3x 5y = 15, तो x 0 किए, 5y = 15,
यानी 5y बराबर 15, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 15/5, पानते हैं 15। यहाँ देखते हैं उसी तरह से यहाँ जब क्या करेंगे, जब y को 0 कीजिएगा तो क्या होगा 3x + 5 इंटू 0 बराबर 15। ये 3x बराबर क्या हो जाएगा 15, तो x बराबर क्या होगा 15। अलग से भी आप करके यहाँ लिख सकते हैं। हम इसको सीधा समीकरण दूसरा यानी 3x + 5y बराबर 15 का हम मान सारणी लिख लिए हैं। दूसरा समीकरण से हम मान निकाल लिए हैं। x का मान 0 किए तो क्या 5 × 15 आ गया। y का मान 0 किए तो क्या होगा 3 × 5 = 15। ये रफ में भी आपको किया गया। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका भी हम लाइनें खींचेंगे ग्राफ। यहाँ देखिए x का मान क्या है 0। यहाँ देखिए बनाया गया है x का मान 0, y का 3, तो x का 0 ये हो गया, y का 3 +3 है तो ऊपर यहाँ जाकर देखेंगे। ये जहाँ एथी हो रहा है हल्का इसको बिंदक डॉट कर दीजिएगा तो क्या होगा मालूम होगा कि यहीं पर पॉइंट 0 और 3 हो जाए। दूसरा है x 5 0, देखिए मान सारणी 5 0, x का कितना लेंगे 5, ये 5, y का क्या होगा यहीं 0 हो जाएगा, यानी यही यहाँ भी लिख सकते हैं, पहले से लिखा है। इसको भी हम क्या करेंगे मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे। इसको ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। ये आपको ध्यान है परीक्षा में आप यहाँ अभी भी प्रैक्टिस कीजिए कैसे पेंसिल से ही बनाने का, और ये ग्राफ में ही बनाइए क्योंकि परीक्षा में ग्राफ रहता है कॉपी के साथ अटैच रहता है, वहीं से बनाना। इसका भी हम क्या लिख देंगे आराम से समीकरण लिख दीजिए। क्या है ये दूसरा समीकरण 3x + 5y बराबर 15 हो गया। अब यहाँ क्या लिखना है, ये लिखना भूलिएगा मत, हल। यहाँ इससे हल हम निकालेंगे। x का मान कितना है, देखिए x का मान क्या है 5 है, और y का मान कितना है 0। ये क्या होगा हल होगा, हल लिखना बहुत जरूरी है। ये आपका इस तरह से ग्राफ बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ भी आपको दिक्कत है आप एक कमेंट कीजिए। आपको एक और आपको इसी टाइप का क्वेश्चन देते हैं, 2023 में पूछा है, 2022 में देख लीजिए। आप कम से कम 10-15 साल का ही ग्राफ है, उसको सब सॉल्व कर लीजिए। दूसरा है आप लिख लीजिए, इसका ग्राफ खींच लीजिएगा, 2023 में पूछा है, भी इम्पोर्टेंट है। x - y बराबर 1। दूसरा है समीकरण आपको 2x + y बराबर 8। सेम इसी तरह से मान सारणी बनाइएगा, ग्राफ कीजिएगा। इसको एक मान लीजिएगा, इसको 2। ये तो बनाने का प्रैक्टिस कीजिए और इसको बनाकर क्या कीजिए, इसमें व्हाट्सएप पर डालिए, चेक करेंगे। नहीं तो फिर आपको बनाइए थी होता बना पूरा समीकरण जितना अभी तक पूछा है आपको 2011 से लेकर 2024 तक सब सॉल्व कराया जाएगा। तो आपको चैनल सब अच्छा लगता है, समझ में आता है तो चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप इसमें प्रैक्टिस करते रहिए। अच्छा आपको आएगा मार्क्स मैथ में। मैथ में पढ़ाने का मतलब क्या है 90 से एबव होना चाहिए।